Good morning, dear students. The next topic from chapter 9 supply is supply function. Like demand, the supply of a commodity also depends on number of factors. Previous topic में हमने पढ़ा है कि कुछ डिटर्मिनेंट्स, कुछ फैक्टर्स सप्लाई पे इफ़ेक्ट करते हैं. जैसे डिमांड के भी हम कुछ डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, इसी तरह से सप्लाई के भी हमने कुछ फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स को स्टडी किया है. सो व्हेन ऑल द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई आर पुट टुगेदर, जब हम उन सारे फैक्टर्स को साथ में ही ले आएँ, एक फंक्शनल रिलेशन बन जाता है सभी के बीच में. उस फंक्शनल रिलेशन को हम बोलते हैं सप्लाई फंक्शन. So how we will define supply function? Supply function shows the functional relationship between quantity supplied for a commodity and the factors influencing it. वही जो क्वांटिटी हमने सप्लाई करनी है उसके साथ उसके फैक्टर्स का क्या फंक्शनल रिलेशन है, इसको हम सप्लाई फंक्शन बोलते हैं. इट कैन बी इधर विद रिस्पेक्ट टू वन प्रोड्यूसर, वो हो सकता है इंडिविजुअल सप्लाई का फंक्शन हो अगर हम एक प्रोड्यूसर की बात करें तो, और हो सकता है वो सारे प्रोड्यूसर्स का फंक्शन हो अगर हम मार्केट सप्लाई की बात करें. सो लेट अस गो थ्रू इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन फर्स्ट. Individual supply function means functional relation between supply and the factors affecting supply of a commodity. See, X is a commodity and supply of X is a function of price of X. First factor हमने पढ़ा था price of the commodity itself. Then PO stands for price of other goods, second factor. Then PF means price of factors of production. ST stands for state of technology. T means taxation policy and G stands for goals of the firms. These are the individual factors affecting supply, जो हमने individual supply के factors पढ़े थे. Similar way में हम market supply को भी define कर सकते हैं that it is the functional relationship between market supply and its factors. अब इसमें हम ये वाले सारे फैक्टर्स तो इंक्लूड करेंगे ही, प्लस जो मार्केट सप्लाई वाले फैक्टर्स थे, ये देखिए N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ फर्म्स, F means future expectations and M means means of transport and communication. ये बाकी सारे इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं. इसमें हम ये मार्केट वाले फैक्टर्स को भी अगर प्लस कर दें, इस इक्वेशन में ऐड कर दें, देन इट बिकम्स मार्केट सप्लाई फंक्शन. नाउ व्हाट इज़ सप्लाई शेड्यूल? शेड्यूल क्या होता है? एक टेबल की फॉर्म होती है जिसमें हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ को डिफरेंट प्राइसेस पे शो करते हैं. So supply schedule is a tabular statement showing various quantities of a commodity being supplied at various level of prices during a given period of time. अब ये भी दो तरह का ही होता है, individual supply schedule and market supply schedule. See, what is individual supply schedule? It refers to a tabular statement showing various quantities of a commodity that a producer is willing to sell. सिंगल प्रोड्यूसर की बात हो रही है. अगर एक प्रोड्यूसर कुछ क्वांटिटी को मार्केट में डिफरेंट प्राइसेस पे सेल करना चाहता है तो उस टेबुलर स्टेटमेंट को हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बोलते हैं. सी, प्राइस इज़ राइजिंग. हमने पढ़ा था कि प्राइस और सप्लाई का एक पॉजिटिव रिलेशन होता है, या तो दोनों इंक्रीज़ होते हैं या दोनों डिक्रीज़ होते हैं. सो हेयर प्राइस इज़ राइजिंग, तो हमें सप्लाई को भी इंक्रीज़ होते हुए दिखाना है. कुछ भी नंबर्स लिख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये सीक्वेंस में ही चलेगा. आप कोई भी नंबर यहाँ पे ले सकते हैं, लाइक आई कैन राइट 4 5 6 7 8 ऑल्सो. बस ये इंक्रीजिंग है तो ये भी इंक्रीजिंग ही होना चाहिए. सो एज इन शेड्यूल, क्वांटिटी ऑफ एक्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्राइस. शेड्यूल में क्या देख रहे हैं हम कि एक्स की क्वांटिटी प्राइस के साथ साथ इंक्रीज होती जा रही है. द प्रोड्यूसर इज़ विलिंग टू सेल 5 यूनिट्स ऑफ एक्स एट अ प्राइस ऑफ 1 रुपीज़ जब प्राइस था तो प्रोड्यूसर 5 यूनिट सेल करना चाहता है, और जैसे ही प्राइस 2 रुपीज़ हुआ तो सप्लाई विल ऑल्सो राइज टू 10 यूनिट्स, और यू कैन से इट वॉज 4 एंड देन इट इंक्रीजेज टू 5. दिस इज़ कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, क्योंकि हम इसमें एक ही प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं. सिमिलरली मार्केट सप्लाई में क्या हो जाएगा? इन विच ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल, जिसमें मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं सभी जो क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं उसकी टेबुलर स्टेटमेंट को हम मार्केट सप्लाई शेड्यूल बोलते हैं. दिस इज़ द टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज दैट द ऑल द प्रोड्यूसर्स आर willing to sell at various levels of price during a given period of time. सो सप्लाई शेड्यूल कैसे बनेगा मार्केट का? इसमें हम एक से ज़्यादा सेलर्स ले लेंगे. दैट देखिए इसमें 2 सेलर लिए हैं, सप्लाई ऑफ ए एंड सप्लाई ऑफ बी.
प्राइस वही है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसी तरह से आपको सप्लाई भी इंक्रीज़ करनी है। जैसे ए है ये सेलर, इसकी सप्लाई भी इंक्रीज़ हो रही है, बी की भी सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे भी आप कोई भी नंबर्स ले सकते हैं, बोथ मस्ट बी इंक्रीजिंग इन ऑर्डर इफ़ प्राइस इज़ इंक्रीजिंग। तो इसको हम ऐड करते जाएंगे। मान लीजिए 2 ही सेलर हैं मार्केट में, तो मार्केट सप्लाई कैसे आ जाएगी? सप्लाई ऑफ ए प्लस सप्लाई ऑफ बी। सी 5 + 10 इज़ 15, देन 10 + 20 इज़ 30, 15 + 25 इज़ 40 एंड सो ऑन। सो मार्केट सप्लाई कैसे आया? बाय एडिंग द सप्लाईज ऑफ सप्लायर ए एंड बी एट डिफरेंट प्राइसेस। अलग अलग ए 1 रुपी प्राइस था, तो ए ने 5 यूनिट्स सप्लाई किए, बी ने 10 यूनिट सप्लाई किए, तो मार्केट में तो टोटल 15 यूनिट्स सप्लाई हो गए। सो दिस इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। नाउ सी व्हाट इज सप्लाई कर्व। कर्व क्या होता है? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। जो हम शेड्यूल बनाते हैं, टेबल स्टेटमेंट बनाते हैं, टेबुलर स्टेटमेंट, उसी का जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं तो हम उसको कर्व बोलते हैं। सो इट इज़ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स की लोकेशन है जिन पॉइंट्स को हम डिफरेंट क्वांटिटीज शो करते हैं, जो एक प्रोड्यूसर बेचने के लिए रेडी होता है डिफरेंट प्राइसेस पे। ठीक है, इट शोज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। क्योंकि हम इसमें सिर्फ प्राइस की ही रिलेशन दिखा रहे हैं, तो प्राइस और क्वांटिटी का सप्लाइड का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है और बाकी फैक्टर्स को हमने कांस्टेंट माना है। इट कैन बी ड्रॉन फॉर एनी कमोडिटी बाय प्लॉटिंग ईच कॉम्बिनेशन ऑफ द सप्लाई शेड्यूल ऑन अ ग्राफ। हम किसी भी कमोडिटी का ये ग्राफ बना सकते हैं, ये पॉइंट्स को हम प्लॉट करके। लाइक सप्लाई शेड्यूल्स, जैसे हमने अभी शेड्यूल्स पढ़े, सप्लाई कर्व भी इंडिविजुअल भी हो सकता है और मार्केट के लिए भी हो सकता है। तो कर्व भी 2 ही टाइप के हो गए, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व। सी व्हाट इज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। हमने प्रीवियस उसमें देखा टेबल में, व्हेन प्राइस वाज 1 क्वांटिटी सप्लाइड वाज 5, तो दिस इज ए पॉइंट। देन जैसे ये इंक्रीज़ हुआ, ये भी इंक्रीज़ हो गई, ये सेकेंड पॉइंट आ गया। फिर 3 पे ये 15 था, ये थर्ड पॉइंट आ गया। इस तरह से आप पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं। Here at x-axis we have to take quantity, at y-axis we have to take price. So different prices पे different quantities को show करने वाले points को जब हम join कर देंगे, it will be a positively sloped line. This is called supply curve SS. The supply curve SS slopes upwards, ये ऊपर की तरफ जा रहा है due to positive relation between price and quantity supplied. क्योंकि हमने एक ही सेलर का बनाया है, इसलिए इसको हम इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बोलेंगे। एंड दिस इज मार्केट सप्लाई कर्व। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल का, वो जो हमने प्लस करके बनाया था 2 सेलर्स की क्वांटिटीज़ को। देखो ये जो फर्स्ट सेलर था हमारा, उसका सप्लाई कर्व है, फिर जो बी सेलर था उसका इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है। जब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया था तो ये मार्केट सप्लाई कर्व। एंड मार्केट सप्लाई कर्व इज़ ऑलवेज फ्लैट। फ्लैट क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे प्राइस चेंज होता है, इसका जो प्रोपोर्शनेट चेंज है सप्लाई का, वो इंडिविजुअल सप्लाईज से ज़्यादा होता चला जाता है। जैसे ही प्राइस बढ़ेगा, इंडिविजुअल सप्लाईज भी बढ़ती हैं, तो डेफिनेटली ये भी क्वांटिटी बढ़ती है, इसलिए ये फ्लैट हो जाता है। व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। स्लोप क्या होता है? स्लोप इज़ द चेंज इन वेरिएबल ऑन द वाई एक्सिस ड्यूरिंग डिवाइडेड बाय द चेंज इन वेरिएबल ऑफ एक्स एक्सिस। सो स्लोप क्या होता है? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। अगर हम ग्राफ में देखना चाहें तो दिस इज चेंज इन प्राइस एंड दिस इज चेंज इन क्वांटिटी। दिस ट्रायंगुलर पोर्शन इज कॉल्ड स्लोप, and if we want to define with the help of formula, then we can write delta P upon delta Q। क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है प्राइस और सप्लाई में, और सप्लाई कर्व इसलिए हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है। एंड इट मीन्स इट मेजर्स द फ्लैटनेस और स्टीपनेस ऑफ द सप्लाई कर्व। या तो ये फ्लैट आएगा या बिल्कुल स्टीपर आएगा स्टैंडिंग फॉर्म में। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी। क्योंकि कर्व टोटली प्राइस और क्वांटिटी पे बेस्ड होता है, इसलिए हम इसमें चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी को ही शो करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।